नमस्कार दोस्तों, टीवीएल कोचिंग में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 4 जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, इस पाठ में कुल मिलाकर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। यदि आपके मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में कोई सवाल इस चैप्टर से आता है तो इन 15 सवाल में अवश्य टच करेगा, क्योंकि इस चैप्टर में कुल मिलाकर 15 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर में कुल मिलाकर 15 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो आपके एग्जाम के व्यू से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कक्षा 10 पाठ 4 जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है। और इस पाठ में हमको पढ़ना क्या है, तो याद रखिए कि हेडिंग से ही हमको समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है संस्कृत साहित्य लेखिकाओं के बारे में पढ़ना है, यानी जितना अहम भूमिका संस्कृत भाषा में लेखकों का है उतना ही अहम भूमिका संस्कृत भाषा में लेखिकाओं का भी है। मतलब लेखिकाओं ने भी संस्कृत भाषा में अहम योगदान दिया है, तो उन योगदानों को हम समझेंगे, उन योगदानों का हम अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। तो इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है हम उनको बारी बारी से देखेंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कई बार पूछ भी चुका है परीक्षा में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक उठा करके। सवाल है समाज रूपी गाड़ी के कौन पहिए हैं। समाज रूपी जो गाड़ी है जिसको हम जीवन बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं, उनके पहिए कौन है, तो पुरुष और स्त्री। यदि पुरुष और स्त्री नहीं रहेंगे तो समाज रूपी गाड़ी का चालन नहीं होगा, उनका चालन रुक जाएगा। तो याद रखिएगा समाज रूपी गाड़ी के कौन पहिए हैं, तो समाज रूपी गाड़ी के पहिए पुरुष और स्त्री दोनों हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कितनी संस्कृत लेखिकाओं ने ऋग्वेद में पद लिखे हैं। कितनी संस्कृत लेखिकाओं ने ऋग्वेद में पद लिखे हैं, तो याद रखिएगा 2 दर्जन यानी 24 को पद लिखे हैं। याद रखिएगा कि 24 संस्कृत लेखिकाओं ने ऋग्वेद में पद लिखे हैं, ओके। अगला प्रश्न है अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियों ने मंत्र लिखे हैं। तो याद रखिएगा अथर्ववेद में 5 गो ऋषि पत्नियों ने वेद लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी। कौन थी, तो मैत्रेयी। मतलब आपने जो है ना, हम जो रोज रात 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं संस्कृत का, आप किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिए। सभी वीडियो रामबाण साबित होगा, तभी तो हमने इस सीरीज का नाम रखा है संजीवनी बुट्टी क्लासेस, ठीक है। आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर अधिक व्यू आएंगे तो हम और मेहनत करेंगे आपके लिए और आपको अच्छा से अच्छा वीडियो उपलब्ध कराएंगे। अभी तो हम संस्कृत ही चला रहे हैं, कल परसों से हम देखते हैं हिंदी का भी एक वीडियो अपलोड करेंगे। सुबह और शाम 2 टाइम में वीडियो अपलोड होगा, शाम को संस्कृत का और सुबह हिंदी का, ठीक है। तो आप ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपका 80+ % मार्क्स कन्फर्म आएगा सही विषय में, ठीक है। अगला प्रश्न है जनक की सभा में कौन कुशल विदुषी थे। याद रखिएगा जनक की सभा में कौन कुशल विदुषी थी, तो गागरी। कौन थी, तो गागरी। याद रखिएगा कि जनक की सभा में कौन कुशल विदुषी थी, तो गागरी। अगला प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों ने कितने पद लिखे हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों ने कुल मिलाकर कितने पद लिखे हैं, तो 150। कितना लिखे हैं, तो 150, ओके। अगला प्रश्न है विजयांका किस रंग की थी। मतलब विजयांका का रंग कैसा था, तो वो गोरी नहीं थी, श्याम रंग वाली, सांवली थी, ठीक है। याद रखिएगा विजयांका का जो रंग था सांवला था, श्याम रंग वाली थी, ओके। अगला प्रश्न है किसे सबसे सुंदर सरस्वती कहा गया है। तो याद रखिएगा सबसे सुंदर सरस्वती विजयांका को कहा गया है, ओके। सबसे सुंदर सरस्वती किसको कहा गया है, तो विजयांका को। और किसने कहा है, तो दांडी ने। किसने कहा है, तो दांडी ने। याद रखिएगा सबसे सुंदर सरस्वती दांडी ने विजयांका को कहा है, ओके। अगला प्रश्न है चालुक्य वंश का शासन कब हुआ। तो याद रखिएगा 8वीं सदी यानी 800 के करीब में चालुक्य वंश का शासन शुरू हुआ, ओके। अगला प्रश्न है चालुक्य वंश के राजा कौन थे। याद रखिएगा चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। आप इस वीडियो को बार बार लगातार 2-3 बार देख लीजिएगा, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिमाग में बस जाएगा और आपका संस्कृत में खूब बढ़िया नंबर आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है चंद्रादित्य की रानी कौन थी। तो याद रखिएगा चंद्रादित्य की रानी विजयांका थी। चंद्रादित्य की रानी कौन थी, तो विजयांका। अगला प्रश्न है मधुरम विजयम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। तो गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य को लिखा था, ओके।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, गंगा देवी के पति कौन थे? तो याद रखिएगा गंगा देवी के पति मदुरई थे। कौन थे? मदुरई। मदुरई जो थे ना गंगा देवी के पति थे। लास्ट क्वेश्चन है अच्युत राय की रानी कौन थी? तो अच्युत राय की रानी तिरुमलंबा थी। ठीक है, ये हमारा 16वां प्रश्न है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सवाल है, अच्युत राय का शासनकाल कब तक था? तो याद रखिएगा अच्युत राय का शासनकाल 16वीं शताब्दी तक था। कब था? 16वीं शताब्दी, यानी 1600 ईस्वी तक इन्होंने अपना शासन चलाया था। ओके, अगला प्रश्न है वरदाम्बिका परिणय नामक ग्रंथ किसने लिखा था? याद रखिएगा ये सवाल पूछता है, वरदाम्बिका परिणय नामक ग्रंथ जो था तिरुमलंबा ने लिखा था। तिरुमलंबा जो थी ना ये भी बहुत ही मशहूर संस्कृत लेखिका थी। इन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक ग्रंथ को लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका थी? तो पंडिता छमा राव को, याद रखिएगा पंडिता छमा राव को आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कहा जाता है। याद रखिएगा पंडिता छमा राव को आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कहा जाता है। पंडिता छमा राव को आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है शंकर चरितम नामक ग्रंथ किसने लिखा था? याद रखिएगा शंकर चरितम नामक ग्रंथ भी पंडिता छमा राव ने ही लिखा था। ये जो है ना मॉडर्न युग की यानी आधुनिक युग की संस्कृत लेखिका थी। ओके, अगला प्रश्न है चरितम नामक ग्रंथ किसके ऊपर है? तो शंकर पांडुरंग के नाम पर ही चरितम नामक ग्रंथ को लिखा गया है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कौन अभी भी संस्कृत में पद लिख रही हैं? मिथिलेश कुमारी मिश्र। याद रखिएगा मिथिलेश कुमारी जो मिश्र हैं ये अभी भी संस्कृत में पद लिख रही हैं। ठीक है, इस तरह कक्षा 10 संस्कृत साहित्य लेखिका नामक पाठ जो है, जो कि पाठ 4 है, इस तरह ये वीडियो ख़त्म होता है। तो यदि आप चाहते हैं संस्कृत का 5वां पाठ का वीडियो देखना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपके लिए बहुत जल्दी ही 5वें पाठ का संस्कृत का वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।